ये भारत के वो तीन दुश्मन हैं जो कैमरे के सामने तो जोर जोर से हंस रहे हैं, लेकिन असल में तीनों की हालत बेहद खराब है। हम अकेले थे। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट टर्की। टर्की ने ड्रोन सप्लाई करे, टर्की ने ड्रोन ऑपरेटर सप्लाई करे, टर्किश मिलिट्री वॉज स्टेशन्ड इन पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान तो था ही। तुर्की की मीडिया के मुताबिक भारत अब ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दे सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये तुर्की का दावा है, भारत ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आसिम मुनीर ने भी वही करा जो शी जिनपिंग ने करा था। इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दुगान को टफ टाइम देना है, देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप सांप के बच्चे को जितना दूध पिलाओगे वो उतना डसेगा तुम्हें। भारत के प्राइम मिनिस्टर, भाई तू कौन होता है, तेरी औकात क्या है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को गाली देगा? तू होता कौन है? दोनों के काम करने के तरीके में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसा बाप वैसा बेटा। चाइना के अंदर बहुत ज्यादा दबाव है शी जिनपिंग के ऊपर, और चाइना में तख्ता पलट जैसे एक माहौल बन रहा है कि अल्लाह ताला सिर्फ पाकिस्तानियों की मदद करता है। बाकी जो अरब ममालिक हैं, अभी फ़लस्तीन में कोई उनके मुताबिक 50,000 के करीब लोग मारे गए। अभी अल्लाह ताला ने ईरान की भी मदद नहीं की। टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का खुला समर्थन किया और बख्तियार ड्रोन के साथ पाकिस्तान को ऑपरेटर्स भी भेजे ताकि इंडिया को सबक सिखाया जाए। इसके अलावा चाइना ने भी उसे सैटेलाइट और वेपन से मदद पहुंचाया ताकि इंडिया को कमजोर करे। इसीलिए पीएम मोदी ने बड़ी चाल चली और ग्रीस को मैनिक मिसाइल देने का ऐलान किया है, जिसके आगे टर्की का S-400 भी नाकाम साबित होगा, क्योंकि भारत के पास भी S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिस वजह से भारत ने मैनिक मिसाइल को S-400 को तबाह करने के लिए बनाया। इस खबर को सुनकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही इंडिया के ब्रह्मोस हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तानी आर्मी की टांगे कांपती है, जिसके आगे चाइना का HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह नाकाम साबित हुआ था जब भारत ने हमला किया। दरअसल चाइना को इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि सारी फॉरेन कंपनीज चाइना को छोड़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, क्योंकि शी जिनपिंग की फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की वजह से विदेशी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में एक बहुत अजीब सा शतरंज का खेल हो रहा है। मुंह पे चीन ये कहता है कि हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ हम तरक्की करना चाहते हैं, हमारा ट्रेड है वो और बढ़ जाए, अगर 100 अरब का है तो 500 अरब का हो जाए, और वी आर फ्रेंड्स, वी आर नेबर्स। ये सारी की सारी अच्छी बातें चाइना करता है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक टॉक में कहा था कि व्हेन वी वर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर, वी वर फाइटिंग विद 3 एनिमीज, टर्की, पाकिस्तान एंड चाइना। एनिमी वर्ड उन्होंने यूज नहीं करा, लेकिन उन्होंने बोला कि उस तरफ 3 थे, हम अकेले थे। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट टर्की। टर्की ने ड्रोन सप्लाई करे, टर्की ने ड्रोन ऑपरेटर सप्लाई करे, टर्किश मिलिट्री वॉज स्टेशन्ड इन पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान तो था ही, और उसके अलावा चाइनीज ने या चाइनीज PLA ने या चाइनीज गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट करा, इंटेलिजेंस से लेकर सैटेलाइट इमेजरी से लेकर ये सब। ये लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह सर ने बोला। तो माओ निंग करके एक स्पोक्स पर्सन है चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और पाकिस्तान और चीन के बीच में बहुत पुराने रिश्ते हैं, हम लोग नेबर्स हैं। वो ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान को नेबर जैसे भारत नेबर है ही नहीं। ये इनको ऐसा लगता है कि भारत यूरोप में है। चाइना का जितना बॉर्डर है उससे कहीं ज्यादा हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ, लेकिन ठीक है, दैट इज द चाइनीज पर्सपेक्टिव एंड वी हैव नथिंग टू से ऑन दैट। और डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक बहुत ही ज्यादा इंटेग्रल पार्ट है, ऐसा माओ निंग ने बोला, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बीजिंग में बैठती हैं। पहली चीज, चाइना की पॉलिसी रही है भारत को कमजोर करना। भारत को कमजोर कैसे कर सकता है चाइना? चाइना कभी यह नहीं चाहता कि सामने आके करे। जो चाइना ने गलवान में हरकत करी या डोकलाम में हरकत करी, वो इसलिए करी क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स जो बीजिंग की है वो डिक्टेट करती थी कि शी जिनपिंग को एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह पेश किया जाए। आसिम मुनीर ने भी वही करा जो शी जिनपिंग ने करा था। दोनों के काम करने के तरीके में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसा बाप वैसा बेटा। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब डोकलाम का वाकया हुआ, ठीक है, या हम तवांग की बात करते हैं, हम गलवान की बात करते हैं, ये हुआ क्यों? सडनली चीनी फौज कैसे सामने आ गई? सडनली चाइनीज आर्मी के साथ झड़प क्यों शुरू हो गई इंडियन आर्मी की? ये किसने ट्रिगर करा? ये गलती किसकी थी? इसके कारण क्या थे?
क्या सडनली चाइनीज आर्मी को यह एहसास हुआ कि भारतीय सेना उसकी दुश्मन है या भारत उसका दुश्मन है? नहीं, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा दबाव है शी जिनपिंग के ऊपर, और चाइना में तख्ता पलट जैसे एक माहौल बन रहा है जहां पे शी जिनपिंग G20 में दिखाई नहीं दिए। ब्रिक्स जिसका फाउंडिंग मेंबर है चाइना, इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है, ब्राजील भी फाउंडिंग मेंबर है, रशिया भी फाउंडिंग मेंबर है, राइट? चाइना दिखाई नहीं दिया वहां पे। और भी कई सारी ऐसी चीजें हुई जहां पे शी जिनपिंग दिखाई नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट करा था अपने इनॉग्रेशन में कि सब आप आइए, फॉर्मल इन्विटेशन भेजा, उसने मना कर दिया। अब उसने मना करा कि उसको मना करवाया गया, ये तो चाइना की बात है भैया, हमें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये बात तय है कि तख्ता पलट की कोशिशें हो रही हैं। अब इसका तवांग से, डोकलाम से और गलवान से क्या लेना देना? आप सांप के बच्चे को जितना दूध पिलाओगे वो उतना डसेगा तुम्हें। भारत के प्राइम मिनिस्टर, भाई तू कौन होता है? तेरी औकात क्या है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को तू गाली देगा? तू होता कौन है? तेरी औकात क्या है? यूट्यूब से इस साइड हट के तेरी एक चवन्नी की भी औकात नहीं है। आज आप सोच रहे हैं कि भैया ये क्या तस्वीर आपने लगाई है। वैसे तस्वीर देख के तो आपके भी समझ में आ ही गया होगा कि भैया तस्वीर किस चीज की है। आप इस सूअर की शक्ल को देखिए, ये वो सूअर है जिसने, सबसे पहले तो ये बता दूं, बहुत सारे लोगों को शायद पढ़ना ना आता हो, इसने टी शर्ट के ऊपर रफाइल हंटर लिखा हुआ है, यानी कि भारत के रफाइल हमने गिराए हैं और मैंने स्पेशली गिराए हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसने टी शर्ट पहनी हुई है तो हंटर ये अपने आप को बता रहा है कि मैंने भारत के रफाइल गिराए हुए। अगर आपको याद हो कि जब ये नया नया YouTube पे आया हुआ था, उस टाइम ये बोलता था यार मोहब्बत की बातें करो, ये नफरत, ये पॉलिटिक्स और ये चीजों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। क्योंकि इंडियन सब्सक्राइबर्स इसको 1 घंटे में लाखों आ रहे थे। और ये बंदा स्पेशली हम जैसे यूट्यूबर्स को स्टार्टिंग में टारगेट किया करता था, कहता था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेट में भी बात करते हैं, पॉलिटिक्स में भी करते हैं, भैया या क्रिकेट पे बात करो या पॉलिटिक्स पे करो। और मैं तो ऐसा बंदा हूं ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान में रहकर भी भारत की तारीफ जरूर करूंगा, क्योंकि भारत ऐसा देश है, भारत वैसा देश है, भारत की ये टीम है, भारत की वो टीम है, भारत की ये सरकार है। आज आप देखिए कि जब से इसका चैनल बैन हुआ है, ये कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे भारत को पता चले कि यार हम जो है तुम लोगों से काफी ज्यादा तगड़े हैं। और हम तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी बंदे की, जिसमें इसने अपने एक वीडियो पर लिखा हुआ था कि डाउनलोड एनी वीपीएन टू एक्सेस माय यूट्यूब चैनल, यानी कि टाइटल पे बजाय इसके कि इसने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी उसका टाइटल नहीं दिया था, इसने स्पेशली इंडिया के कुछ गद्दारों के लिए लिखा हुआ था कि कोई भी वीपीएन डाउनलोड करके मेरे यूट्यूब चैनल तक आप पहुंचिए और मेरी वीडियोस देखिए। और वीडियोस भी ऐसी वीडियोस देखिए तो कभी ये वाली शर्ट पहन के आ जाता है, कभी नरेंद्र मोदी जी को ये सामने गालियां देता है। ये वो बंदा है जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार आप इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हो। भाई क्यों ना बनाए, इस बंदे ने स्टार्टिंग में ये कहता था और बहुत सारे इंडियंस इसके साथ एग्री भी हो गए थे। ये बोलता था कि यार हमको टारगेट करता था कि भैया ये पॉलिटिक्स में बात करते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, ये पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, ये